मोहम्मद अतीक जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। जिस आरएसएस के लिए आप कहते हैं कि वो आरएसएस नफरत का एजेंडा चलाती है, वही आरएसएस दिल खोलकर आपका स्वागत कर रही है, आपको गले लगाने के लिए तैयार है और कह रही है हम सब एक हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देखिए, मनुवादी शक्तियां हमेशा से ये कहती आई हैं कि जो हम कहेंगे वही सही है, जो हम कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा। लिहाजा आरएसएस का एजेंडा तो यही है। देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदुस्तानी हैं। आरएसएस का हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभी क्या वो जो बड़बोले साहब हैं, क्या दत्तात्रेय बड़बोले, उन्होंने अभी क्या कहा कि हम जिनको हिंदू कहते हैं वो भी हिंदू हैं। वो कौन है? अथॉरिटी है वो क्या है? जबकि जब हमारी अदालतें कह चुकी हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहे वो हिंदू है, हिंदू की ये व्याख्या हुई है। दूसरे ये कि आप हमारे भारत के संविधान लिखने वाले भीमराव अंबेडकर साहब को तो आप जो है दूसरा मजहब इख्तियार करने से रोक नहीं सके। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आप हमको क्यों हिंदू बनाना चाहते हैं? एक बड़ी कौम, उनके साथ जो है बुद्ध मजहब को इख्तियार कर लिया उसने। भारतीय तो है हम, अलग अलग। हिंदुस्तान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हिंदुस्तान में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हिंदुस्तान में हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं। लेकिन ये प्राची जी जान लिए, हिंदुस्तान का कोई राष्ट्रीय मजहब नहीं है। ये जबरदस्ती की जो बातें कर रहे हैं आरएसएस को अपनी बातों से बाज आ जाना चाहिए। हिंदुस्तान के सारे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हैं, हिंदू नहीं है। ठीक है मोहम्मद अतीक जी, आपको जाहिर सी बात है दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो आरिफ खान कह रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, केरल के राज्यपाल हैं, इस्लामिक धर्म के जानकार भी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हिंदू शब्द को आप धर्म से जोड़कर क्यों देखते हैं? हिंदू शब्द धर्म नहीं बल्कि भौगोलिक शब्द है जो भारत में पैदा हुआ है। वो अपने आप को हिंदू कह देगा तो क्या परहेज है? उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी हिंदू हूं। तो मैंने कहा ना कि पहले ही से अदालतें कह चुकी हैं जो हिंदू अपने आप को समझे हिंदू। अगर आरिफ मोहम्मद साहब अपने आप को हिंदू कहते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो हो जाए हिंदू और प्रॉपरली हिंदू हो जाए ना, उनके रिचुअल्स पे जो है जाने लगे, सब कुछ करने लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसमें जाने लगे मोहम्मद अतीक? लेकिन अगर वो हिंदू मजहब के रिचुअल को इख्तियार कर लें, उनके अकीदे को इख्तियार कर लें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हिंदू नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी, ये बहस क्यों छिड़ गई है? क्यों किसी के धर्म को जबरदस्ती अपना धर्म बताना, क्यों जबरदस्ती इस देश में हर किसी को ये सर्टिफिकेट बांटना कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं? रहने दीजिए ना, जो जो धर्म फॉलो करते हैं करने दीजिए। एक बात प्राची जी, एक बात स्पष्ट रूप में समझना चाहिए। आजादी से पहले इकबाल का एक तराना था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब लोग गाते, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मुझे बताइए इसमें दिक्कत क्या थी भाई? सभी लोग हिंदू इस देश में सनातन पे नहीं बोल रहे, कोई आपको सनातन बनाने के कह नहीं रहा है कि आप सनातनी अपने आप को कहो। इस देश से, इस देश में रहने वाले जितने भी हैं, जो सिंधु से सागर पर्यंत तक जो क्षेत्र है वो सारा का सारा हिंदुस्तान है ना। अब जापान में रहकर कोई व्यक्ति जापानी ही कहलाएगा, चाइना में रहकर चाइनी ही कहलाएगा, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी ही कहलाएगा, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी ही कहलाएगा ना। फर्क क्या है? या तो आप अपने आप को कहो कि आप पाकिस्तानी हो। नहीं हिंदुस्तानी देश में रहकर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी हुआ नहीं। आचार्य जी एक सेकंड, मोहम्मद अतीक तो कह रहे हैं ना कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये कहने से हमें कोई परहेज नहीं है। मोहम्मद अतीक जी सही कह रही हूँ ना? मैं एक बार कह के बता दीजिए उन्हें। इकबाल का एक तराना बोला ना, मेरे वेद मंत्र, मैंने प्राची जी वेद मंत्र तो कोई बोला नहीं है। एक सेकंड सुन लेते हैं, एक सेकंड आचार्य जी एक सेकंड। जो लाइन आप कह रहे हैं वो लाइन जरा मैं एक बार मोहम्मद अतीक जी से सुन लूं ताकि आपको भी यकीन हो जाए। मोहम्मद अतीक जी देखिए, आचार्य जी को हिंदू और हिंदुस्तानी में जो है फर्क नहीं कर पा रहे हैं शायद उनको। हम तो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक, लेकिन अगर आप मजहबी तौर पे हमें हिंदू कहेंगे तो हम मजहबी तौर पे हिंदू नहीं हैं। चलिए आचार्य जी अब इस बात का जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं। मजहबी तौर पे कौन आपको सनातनी बना रहा है भाई? आप हमारे यहाँ सनातनी थोड़ी कह रहे हैं हम आपको। अगर हमने आपको मजहबी तौर पे बात करने को कही होती तो इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है, हिंदुत्व जो है एक जीवन जीने का तरीका है और उसमें कोई दिक्कत नहीं, जीवन जीने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले सब हिंदुस्तानी है। मैंने इकबाल का तराना बोला जिसमें कहा हिंदी है हम,
तो हिंदी और हिंदू इसमें कोई फर्क थोड़ी है भैया, कोई फर्क नहीं है। आप कम से कम एक बात कम से कम चलिए हिंदुस्तानी कह लीजिए, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आप अपने आप को हिंदुस्तानी भी कहने में परहेज बरतते हैं बहुत सारे लोग, अपने आप को जबरदस्ती। बहुत सारे मौलाना यहाँ पर ऐसे हैं। आज चलिए अच्छी बात है कि मोहम्मद अतीक साहब यहाँ बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानी कहने में कोई परहेज नहीं, आधी घर वापसी तो हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आधी यही घर वापसी से हम आचार्य जी इसी बात को लेकर तो सवाल है कि आप लोग घर वापसी कराने पर क्यों तुले हुए हैं? ये धार्मिक सेकुलर देश है हमारा देश, आप उसे क्यों परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई घर में ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अरे भाई से रूठ के चला गया, भाई को भी दिक्कत आई, एक भाई ने दूसरे बात को अपना लिया, कल कभी ना कभी तो घर वापसी होगी। हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। हमने कभी नहीं कहा कि जो यहाँ से चला गया उसको परित्यक्त हो गया, हमसे हो गया। ठीक है अतीक जी, छोटा सा रिएक्शन है कि अगर धर्म भ्रष्ट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आदिल हसन जी के पास जाऊं, पहले अतीक जी आप छोटा सा रिएक्शन। देखिए प्राची जी, अभी जो धर्मगुरु जी आचार्य साहब कह रहे थे, अभी जैसे होसबोले साहब ने कहा कि जिसने गौ मांस का सेवन कर लिया उसके लिए दरवाजे खुले। अरे मार्कंडे काटजू कहते हैं कि मैं खाता हूं, वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। पहले आप उनकी खबर लीजिए, उनके लिए दरवाजे आपके खुले हैं कि नहीं खुले हैं? अरे हमारे राक्षस भी हुए भाई, हमारे यहाँ तो राक्षस भी हुए हैं, रावण जैसे राक्षस हुए, निशाचर हुए, जो आदमी को खा जाते थे। वो आदमी को भी खा जाते थे, निशाचर भी हुए हैं। हमें वो भी शरारती नहीं रहे, हमें उनको वो भी शरारती नहीं रहे। भारत के तो आप चिंता ना करें, यहाँ पर हर एक के लिए स्थान है, यहाँ तो 4 बार भी हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।